गाइस, तो आज हम वर्गोस के लिए रीड करने वाले हैं, कन्या राशि के लिए, पर्सन ऑन योर माइंड। तो देख लेते हैं। ओके, ये जो भी इंसान है वो बहुत ज़्यादा बर्डन है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा फैमिली का प्रेशर या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ आने से पहले डर रहे हैं, थोड़ा सा ना एक स्टेप लेने से पहले डर रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा, ये पुरानी बातों को बहुत याद करते हैं, पास्ट टाइम जो भी आपने बिताया हो, पुराना वक्त, उसे बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बंदा बहुत सैड है, लेकिन आपको शो नहीं कर रहा है फ़िलहाल, बट ये सैड है बिल्कुल 101%। क्राइंग एनर्जी है, रो रहा है। हो सकता है कि ये इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता हो। पहले हो सकता है ये रिश्ता बैलेंस्ड ना हो, लेकिन ये अब इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहता है, ये इंसान जो भी है। और ये आपके साथ एक मैरिड लाइफ चाहता है, अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ चाहता है। आपके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग फील होती है इस बंदे को ना, बहुत अच्छी बॉन्डिंग फील होती है। चलिए हम और मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से क्या है। ओके, ये आपसे कहीं ना कहीं लड़ना चाहते हैं। लड़ने का मतलब ये है कि मतलब बातों को क्लियर कर रहे एक तरीके से ना। पुरानी कोई भी बात होती है, जैसे हम देखिए, लड़ने का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि दो इंसान हैं, या तो वो लड़के बात सॉल्व कर लेते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़ते नहीं हैं, बात नहीं करते, लेकिन वो रिश्ता ही ख़त्म कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो मन में ही रह जाते हैं और वो रिश्ता ख़राब हो जाता है। लेकिन लड़ाई करने से, अपनी बात रखने से, बाहर निकाल देने से बात सॉर्ट आउट हो जाती है। समझ रहे हैं आप? जो बात आपको अंदर ही अंदर खा रही है कि ये इस रिश्ते में तो कुछ हो नहीं सकता है, जो भी है, वो बात बाहर निकाल के वो रिश्ता और अच्छा हो सकता है। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू बिकॉज यू आर लाइक अ चाइल्ड इनोसेंट। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, जैसे एक चाइल्ड होता है, तो वो आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। और देख लेते हैं। ओके, कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस इंसान को ना किसी चीज़ का लालच हो आपसे। ये इंसान लालची हो सकता है, इसको किसी तरीके का बेनिफिट मिल रहा हो आपसे। फरवरी, मार्च, अगस्त और सितंबर में आपके बीच कुछ हो सकता है। ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ठीक है, ओके। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, और जैसे अभी ये कार्ड आया था, दे वांट टू स्टे अवे, वो आपसे दूर जाना चाहते हैं। वो टाइमिंग भी यहाँ पे फरवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर, और यहाँ पे कुछ लालच भी दिख रहा था, और वो लड़ाई करना चाहते हैं। दैट मीन्स ये है, और इसमें ये इस कार्ड में दे विल कम, दे वांट टू कमिट। इसका मतलब ये है कि वो
अभी वो उनकी हालत ना, मतलब अभी ये इंसान जो शख्स है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ये लालची है, लेकिन ये इंसान अभी आपसे फाइट भी करना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसीलिए यूनिवर्स ने समझ लो या जो भी है, अभी आपसे दूर रहना चाहता है, वही आपके लिए और इस बंदे के लिए अच्छा है। ये दूर जाना चाहता है, लेकिन ये आएगा, बाद में आएगा, कुछ समय के बाद आएगा। फरवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर में कुछ हो सकता है। ये आएगा, बिल्कुल आएगा, और क्या देगा आपको, कमिटमेंट देगा, लेकिन अभी नहीं दे सकता, अभी नहीं दे सकता, इसलिए दूर जा रहा है आपसे। क्योंकि अभी अगर ये आपकी ज़िंदगी में आया ना, तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए, और आपको ना मतलब सही नहीं रहेगा इस बंदे का भी समय आना आपके लिए। इसीलिए ये आने में थोड़ा देर भी लगा रहा है, अच्छी बात है देर लगा रहा है तो, क्योंकि ना ये बंदा अभी आया ना तो दिक्कत हो जाएगी बहुत, अभी इसका आना सही नहीं है। और देख लेते हैं हम। ओके, और मैसेजेस देख लेते हैं हम आपके लिए। क्राइंग एनर्जी, देखो मैंने आपको बोला था ना क्राइंग एनर्जी, इसी का ही कार्ड निकल गया। ये देखिए, ये बंदा ऐसे मिस नहीं कर रहा है कि सिर्फ मिस करना, ये रोने वाली एनर्जी है, याद करके रोना। आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू वेरी हार्ड, ये इंसान आपको किस करना चाहता है और आपसे गले मिलना चाहता है बहुत ज़्यादा। आई विल गिव यू कमिटमेंट वेरी सून, ठीक है, ये बंदा आकर आपको कमिटमेंट देगा, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी टाइम है। जब तुम साथ होते हो तो ये पल थम जाए, यानी जब आप इनके साथ होते हो तो ये चाहते हैं समय यहीं रुक जाए, आगे ना बढ़े, क्योंकि फिर आप घर चले जाते हो, इनसे दूर चले जाते हो, तो आप इनके साथ जब होते हो ये उस समय को थाम लेना चाहते हैं, रोक देना चाहते हैं उस समय को। ओके, आई वॉन्ट टू सी यू, ये आपको देखना चाहते हैं, फेस टू फेस देखना चाहते हैं। देखो फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे तो सभी बात कर लेते हैं, लेकिन जो मज़ा फेस टू फेस देखने में आता है वो नहीं आता, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और आई लाइक योर बिहेवियर, आपका जो भी बिहेवियर है वो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ही अच्छा है, आप बहुत ही जेंटली बिहेव करते हैं, आप बहुत ज़्यादा काइंड हैं, आपका दिल बहुत अच्छा है, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, देख लेते हैं आगे। ओके, कहीं ना कहीं इंसान अभी रेड फ्लैग है, तभी आया था कि दे वांट टू फाइट एंड दे वांट टू स्टे अवे, ये इंसान रेड फ्लैग है। काश मैं तुमको अपने दिल की बात कह पाता, ये इंसान आपको दिल की बात नहीं कह पा रहा है, तो इसकी ये विश है कि ये आपको अपने दिल की बात कह पाता। यू आर बटरफ्लाई, ये आपको एक बटरफ्लाई की तरह समझते हैं कि जैसे ही इन्होंने आपके पास आने की कोशिश करी, अपने दिल की कोई बात कहने की कोशिश करी, तो आप बटरफ्लाई की तरह उड़कर दूर चले जाओगे। ओके ओके, फाइट विथ थर्ड पार्टी, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, आपको पता है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, चाहे वो लव इंटरेस्ट हो, वो कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, उसके साथ इनकी बहुत फाइट वगैरह चल रही है। ठीक है, और देख लेते हैं। ओके, तेरे बिना मुमकिन करना गुजारा है, हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा है, ये सॉन्ग वो डेडिकेट कर रहे हैं। और है वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी, नींद आंखों से छीन ली है, दिल में बेचैनियां है भरी, ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। और देख लेते हैं, और देख लेते हैं। ओके, जिस राह पे घर है तेरा अक्सर वहाँ से हूँ मैं गुजरा, जब सेपरेशन आया था तो हो सकता है ऐसा इन्होंने कभी किया हो। ओके, खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा सोचता होगा इतनी अनमोल चीज़ दे दी कैसे सोचता होगा। ओके, चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया। ओके, कौन चाहता है कि वो मेरा हो जाए, बस इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए। वो ऐसा मानते हैं कि आप उनकी किस्मत में नहीं है, लेकिन अगर किस्मत में नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम इतना तो दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए। ठीक है, जुदा हम हो गए माना मगर एक राज बाकी है, कभी मैं याद आऊं तो चले आना। तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, तेरे दर के निकाले हम कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया भटकना भी ज़रूरी था, तुम्हें आए जो हिचकी हम याद करते हैं।
तू जहाँ जाए महफूज हो, ये आपका अच्छा चाहते हैं, आप जहाँ पर भी जाए, चाहे मूव ऑन ही क्यों ना कर लें, लेकिन आप खुश रहो, आप महफूज रहो। लेकिन अभी के लिए टाइमिंग अच्छी नहीं है, अभी के लिए इंसान आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो सकता है। इसको कुछ सीखना भी बाकी है थर्ड पार्टी के साथ, जो भी इनका है। लस्ट, यहाँ पे लस्ट भी हो सकता है इनकी तरफ से। ये इनके अंदर बहुत लस्ट है, बहुत ज़्यादा ना, आपको सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं ये बंदा। अभी के लिए तो रेड फ्लैग है, इसको कुछ सीखना है लेसन। जब तक ये वो लेसन नहीं सीख लेता, भगवान आपको मिलने नहीं देंगे तब तक। ओके, हारमनी, ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ उनकी हारमनी हो जाए, बट हो नहीं रही है, इस वक्त बहुत फाइट चल रही है। ओके, अगर तुमको मूव ऑन करके खुशी मिलती है, ये आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपको मूव ऑन करके खुशी मिलती है तो आप मूव ऑन कर लो, क्योंकि इनके लिए आपकी खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको पता है इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है। मैं इस रिश्ते को कभी ख़त्म नहीं करना चाहता, वो इस रिश्ते को कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहते। जो भी आपको पर्सन है वो कभी नहीं चाहते कि आपका उनका जो रिश्ता है वो कभी भी ख़त्म हो, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए हैं कि बस कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन ये रिश्ते को ख़त्म नहीं करेंगे, भले ये देर से आए, अभी इन्हें कुछ सीखना है, वो सीख कर आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। ये आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं। इफ़ यू आर अ गर्ल दे लाइक योर बर्स्ट। ओके, ये ग्रीन फ्लैग हैं, अभी रेड फ्लैग आता है, ये ग्रीन फ्लैग बनकर आएंगे, अभी रेड फ्लैग हैं, ठीक है। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, सॉरी। इनको पता है कि इन्होंने आपको दिल दुखाई है, इसलिए आपसे दूर भी जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है ये अभी के लिए आपके लिए रेड फ्लैग है, लेकिन ये ग्रीन फ्लैग बनकर आएंगे। डोंट लीव मी, मुझे मत छोड़ना, ठीक है। आई लाइक योर बिहेवियर। ओके, ये तो देख लिया था, एक और देख लेते हैं। हमारी शादी नहीं हो सकती, अभी वो ये कहना चाहते हैं कि हम भी, हमारी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी तो आई गई है, आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। और देख लेते हैं। मैंने ना अब ज़्यादा कार्ड बना लिए, क्योंकि ना सिर्फ नॉर्मल कार्ड से करते ना तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। अभी वैसे मैं और कार्ड्स बनाऊंगी ताकि आपको रीडिंग ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मतलब सही लगे, अच्छी लगे। ये ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने में इजी भी रहता है। और देख लेते हैं। अभी के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं, यस, अभी के लिए इन्हें ब्रेक चाहिए। उसमें भी आया था, अभी ये आपसे थोड़ा दूर जाना चाहते हैं अभी के लिए, लेकिन ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे। बहुत आप अच्छी एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, ऐसा नहीं है कि आप दुखी हैं या परेशान हैं, क्योंकि अगर ये आए ना, अगर अभी इस वक्त ये आ गए तो आपकी ज़िंदगी में बिजली कड़का देंगे, बहुत ना बेकार रहेगा। इसलिए भगवान ने थोड़ा सा गैप करा ताकि अपना जो लेसन है वो सीख ले। और ये ज़्यादा बंदा शो भी नहीं करता अपनी पर्सनैलिटी को आपके सामने ना, ये अभी ब्रेक चाहता है, और इस रिश्ते के लिए ब्रेक ही ठीक है अभी, सच बताऊँ बिल्कुल अभी ना ब्रेक होना ही सही है इस रिश्ते के लिए। ओके, जाने ना तू चाहत मेरी कितनी बेताब है। ओके, वेरी सुन, बहुत जल्द। ओके, आई लाइक यू इन एंगर एंड व्हेन यू क्राई यू लुक सो क्यूट एंड ओके। जब आप गुस्से में होते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, और जब आप रोते हैं ओके, मई दिसंबर जनवरी में कुछ हो सकता है आपके बीच रियूनियन टाइप। आई लाइक व्हेन यू जोकिंग। ओके, जब आप मजाक के मूड में होते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है। आई एम फीलिंग हैप्पी विद यू, ये आपके साथ खुश महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। आई लाइक योर लिप्स। ओके, कदे ना कदे तो मैंने याद करेगा, ट्रू लव। ओके, उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें भूल चुके हैं, अब आप उन्हें याद नहीं करते, लेकिन आप कभी ना कभी तो उनको याद करेंगे, वो इस उम्मीद में जी रहे हैं कि कदे ना कदे तो मैंने याद करेगा। ओके, सो ठीक है,
देखिए ऐसा है, हो सकता है इस इंसान ने आपको इस रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द दिया हो पास्ट में, या दे रहा हो, और आपको ना बहुत ज़्यादा हर्ट दिया है इस बंदे ने। पर इस बंदे को पता है आप इस एनर्जी में थे, अब आ गए वापस, लेकिन आपको बहुत दर्द दिया और इस बंदे को पता है कि इसने आपको दुख दिया है और ये इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है इस बात को। ये बंदा, इसको बहुत रिग्रेट है इस बात का, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात ये बंदा बहुत सोच रहा है आपके बारे में। हो सकता है ये बंदा जब गाने वगैरह सुनता हो तो आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसीज मतलब देखता हो, आपकी गाने सुनते हुए आपको फैंटेसाइज करना, आपके बारे में बहुत सोच रहा है। क्या सोच रहा है कि भाई या तो तुम मेरे दिमाग से निकल जाओ, क्योंकि 24/7 आप इनके दिमाग में चल रहे हो, तो ये चाहते हैं या तो आप इनके दिमाग से निकल जाओ पूरी तरीके से, नहीं तो आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ। दोनों में से एक काम तो हो जाए, या तो आप पूरी तरीके से मिल जाओ या तो आप बाय कट हो जाओ, माइंड से ना हट जाओ। क्योंकि अब ये परेशान हो चुके हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच के, इतना परेशान हो चुके हैं, ये रात को सो नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं, इनके मन में से ना एक होप खो गई है इस रिश्ते की, लेकिन माइंड में चल रहे हो। तो ये चाहते हैं जब भाई कोई इंसान इतना ज़्यादा माइंड में चलने लग जाता है तो ये ना बहुत परेशान हो गए हैं कि मतलब रात को सोते हुए बहुत याद करते हैं आपको। ये चाहते हैं कि भाई या तो माइंड से निकल जाओ, और अगर नहीं निकल रहे हो तो मेरी ज़िंदगी में वापस आओ, मेरी ज़िंदगी में रहो, ये चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? चलिए और मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं वो आपको। तेरी जुल्फ जब भी बिखर जाती है, ए हंसी तू हंसी और हो जाती है। तेरा मुस्कुराना नजर ये झुकाना मेरे लिए है, बस मेरे लिए है। एक तरफा ही सही हम मोहब्बत करते रहेंगे, तुम करो या ना करो हम करते रहेंगे। ओके। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं जितना तुम्हें है। कौन चाहता है मेरा हो जाए, बस इतना दिख जाए कि आंखों को गुजार हो जाए। यही लास्ट टाइम भी निकला था, ये फिर से निकला है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी किस्मत में नहीं है, लेकिन किस्मत में नहीं है तो क्या हो, कम से कम दिख ही जाओ, फेस टू फेस मिल ही लो, इतना ही काफ़ी है उनके लिए। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैं सुनिए, इनको ऐसा लगता है कि आप भी इन्हें लाइक करते हैं, आप कुछ कहते नहीं है, पर इनको पता है कि आप करते हैं, चाहे आपने कहा ना हो, या फिर आपको दुख हुआ है, परेशानी हुई है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने कहा नहीं है, लेकिन इनको पता है कि आपको प्रॉब्लम हुई है थर्ड पार्टी के आने से या किसी भी चीज़ की वजह से। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में।